हेलो दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी की तरफ से अभी एक नोटिस आया है और मैं भी आश्चर्य में हूं आप लोग के तरह ही कि इतने शांतिपूर्ण ढंग से जो सत्याग्रह किया जा रहा है बिहार में, मैं अपने जीवन काल में कम से कम इस ढंग का सत्याग्रह नहीं देखा। और यह सत्याग्रह कई मायनों में महत्वपूर्ण है। अगर देखें तो ये छात्र काफ़ी अच्छे ढंग से अपनी मांग को रख रहे हैं कि आयोग गलत किया है, आयोग के द्वारा गड़बड़ी हुई है, हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। और आयोग की तरफ से नोटिस में जवाब आता है कि ये उपद्रवी तत्व हैं। वाह वाह वाह, बहुत मतलब हैरत अंगेज करने वाली ये बात है कि इस तरह की चीज़ें बिहार में घटित हो रही है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि गलती आप करें और स्टूडेंट को ही आप उपद्रवी कहेंगे। कभी कभी आप जो है कि बोलते हैं कि ये सीरियस कैंडिडेट नहीं है। भाई, आपको आयोग का चेयरमैन बनाया गया है परीक्षा को सही ढंग से कंडक्ट कराने के लिए, ये नहीं कि सीरियस और नॉन सीरियस स्टूडेंट्स को आपको देखने के लिए। पहले टेक्निकल फॉल्ट था आपका, बहुत बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए, उसको तो आपने सफाई दे दिया। फिर आप कहे कि उपद्रवी तत्व है ये लोग जो आंदोलन कर रहा है, परीक्षा में भरने का मांग कर रहा है। और फिर जो है कि आप नोटिस निकालते हैं नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा जब छात्रों का हाथ पैर टूट जाता है 200 छात्र का तब। और अब जो है न्याय के लिए जो सत्याग्रही लोग हैं, सत्याग्रह के रास्ते को चुने हैं छात्र, तो उसको आप उपद्रवी कह रहे हैं। मतलब आंदोलन का तरीका क्या हो आप ही समझा दीजिए। अब गुजरात से कोई बिहार में चेयरमैन बना और संत के रूप में वो आया है, वो सबको उपद्रवी कहेंगे और सभी को वो जो है कि बिहार में के लोगों को नॉन सीरियस कहेंगे और यही सुनने को बाकी रह गया है। मेरी अपील होगी बिहार सरकार से कि इस मामले में हस्तक्षेप हो, क्योंकि छात्रों को मजाक बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं नोटिस निकालकर मानसिक रूप से छात्रों को उत्पीड़ित करने का प्रयास है, शिक्षकों को उत्पीड़ित करने का प्रयास है। उन शिक्षकों पर भी जो आंदोलन का सपोर्ट कर रहे हैं, अपने छात्रों के पक्ष में बोल रहे हैं, उनके भविष्य के लिए बोल रहे हैं, उन पर आप सवाल उठाएंगे। ये बिहार है, बिहार के शिक्षक डरने वाले नहीं हैं, छात्र डरने वाले नहीं हैं कि आपके नोटिस से कोई डर जाएगा, ऐसी चीज़ें नहीं हैं। देश संवैधानिक मापदंडों के आधार पर चलेगा। आपके द्वारा गलती हुई है। 40 मिनट तक सवाल कहाँ था, प्रश्न कहाँ थे अगर छात्रों को नहीं मिले तो इसका जवाब आयोग को देना पड़ेगा। और यही छात्रों की मांग है ना कि पुनः परीक्षा कराया जाए। इसमें क्या दिक्कत है? पुनः परीक्षा आपको कराना होगा, परीक्षा को रद्द करके। और जो आप बोल रहे हैं कि 4 तारीख को हम परीक्षा लेंगे, 4 तारीख के बाद तो और स्थिति गंभीर होगी। आप जबरन परीक्षा लेने के फिराक में हैं, सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। परीक्षा के बाद जो प्रश्न आएंगे उसका लेवल क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये पूरे युवाओं के भविष्य को आप किस ओर ले जा रहे हैं। हम लोग आश्चर्यचकित हैं, बिहार में सभी शिक्षक आश्चर्यचकित हैं। आप सबको बिहार के जितने शिक्षक पढ़ा रहे हैं उन पर आप प्रश्न उठाना चाहते हैं। आपने इन शिक्षकों को क्यों बुलाया था? सबसे बड़ा प्रश्न है कि बीपीएससी के अंदर इन शिक्षकों के साथ मीटिंग क्यों बीपीएससी ने आयोजित की थी, इसका जवाब आपको देना होगा। बिहार क्या देश के किसी भी राज्य में ऐसा कोई शिक्षकों के साथ मीटिंग बीपीएससी का आयोजित नहीं हुआ है। बीपीएससी का, यूपी पीसीएस का किसी आयोग में नहीं हुआ। क्यों इन शिक्षकों के साथ आपने मीटिंग किया? और छात्र को आप उपद्रवी कहेंगे समय समय पे। बिल्कुल, आप जितने भी लोग सत्याग्रह में शामिल हैं, न्याय की लड़ाई है। अब तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि अब जो चीज़ें हैं, बिल्कुल एक तानाशाही प्रवृत्ति के शिकार बिहार के छात्रों को बनाया जा रहा है। परीक्षा को कंडक्ट करने में, नए सिरे से करने में क्या दिक्कत है? और मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ कि राजस्थान में ऐसी ही गड़बड़ी हुई
पूरे तरह से जो है कि आपको राजस्थान पीसीएस का जो है कि कोर कमेटी बैठा और निर्णय लिया, चेयरमैन सर निर्णय लिए कि पूरी तरह से परीक्षा को रद्द किया जाए और नए सिरे से परीक्षा आयोजित किया गया। और आप जो है छात्रों को उपद्रवी कर रहे हैं। इतने ठंड में आप जो है 5 दिन ठंड में जाकर बैठ के अनशन पे दिखाइए भूखे पेट। 7 दिन से छात्र जो अनशन पे बैठे हुए हैं, कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, कोई क्यों आंदोलन वहाँ कर रहे हैं छात्रों की एक ही मांग है ना कि परीक्षा को रद्द करके आप पुनः परीक्षा ले लीजिए। तो कभी आप कहेंगे उपद्रवी हैं छात्र, कभी नॉन सीरियस हैं, कभी नक्सली है, आतंकवादी है। यही सब देखना है बिहार के युवाओं को। मुख्यमंत्री जी से हमारी अपील होगी कि अविलंब हस्तक्षेप किया जाए, अविलंब, और इस परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा को आयोजित किया जाए। और जो बिहार के युवा हैं, शिक्षक हैं, सभी से हम कहेंगे कि ये बिहार की अस्मिता की लड़ाई बन चुकी है। आप लोग को पीछे नहीं हटना है। जीत निश्चित रूप से छात्रों की होगी और ये तानाशाही वाली प्रवृत्ति बिहार में चलने वाली नहीं है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।